एक शिप को बीच समंदर में रोका कैसे जाता है? डू वी हैव ब्रेक्स ऑन शिप्स? लेट्स फाइंड आउट। Hello everybody, how are you guys doing? I hope you all are safe and healthy. Welcome back to Horizon Tales. Just imagine, कोई moving object है, उसको आप रोकेंगे कैसे? Either you apply brakes or you apply an external force. But ships पर ब्रेक होते नहीं हैं, तो how do we stop it? Yes, by an external force. एक शिप को हम ऐसे ही दो तरीकों से रोक सकते हैं. Firstly, जब एक शिप को उसकी mooring rope की मदद से जेटी पर बांध दिया जाता है, then the ship stays alongside टिल द टाइम हम उन मूरिंग रोप्स को ढीला ना करें. सेकेंड इज़ बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉपिंग शिप्स एंकर. शैलो वाटर्स में जहाँ पानी की डेप्थ कम होती है और जहाँ पर हम सेफली अपने शिप का एंकर ड्रॉप कर सकते हैं, वी ड्रॉप आवर एंकर. शिप का एंकर शिप के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, बट इट कैन होल्ड शिप कम्प्लीटली स्टॉप्ड. इस एपिसोड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम अपने शिप का एंकर कैसे ड्रॉप करते हैं, हाउ डू वी प्लान टू स्टॉप द शिप एट सी. फिर मैं आप लोगों को फॉरवर्ड स्टेशंस में लेके चलूँगा जहाँ पे हमारे मूरिंग इक्विपमेंट्स हैं, मूरिंग मोटर्स हैं. मैं आपको दिखाऊंगा कि उन मोटर्स, उन मशीन्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं अपने एंकर को ड्रॉप करने के लिए, और एक शिप को वाइल वी आर नेविगेटिंग एट सी हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं. अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं. वी आर एट एंकर, शिप इज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड. मैं आप लोगों को ब्रिज में लेके चलता हूँ, नेविगेशन ब्रिज में. इट्स लाइक अ कंट्रोल स्टेशन ऑफ द शिप. गाइज, दिस इज़ आवर नेविगेशन ब्रिज, और यू कैन से द कंट्रोल स्टेशन ऑफ द शिप. नेविगेशन ब्रिज से हम अपने शिप के मूवमेंट्स का कंट्रोल करते हैं, वेदर इट इज स्टीयरिंग मूवमेंट और इंजन कंट्रोल. द नेविगेशन ब्रिज इज लोकेटेड ऑन द टॉप मोस्ट डेक. सबसे ऊपर होता है अकोमोडेशन के नेविगेशन ब्रिज. यहाँ से हमें एक 360 डिग्री व्यू मिलता है ऑल राउंड द कॉर्नर, बिकॉज वाइल द शिप इज सेलिंग हम लोगों को ट्रैफिक को मॉनिटर करना पड़ता है, चाहे वो शिप के आगे का ट्रैफिक हो, साइड का हो या पीछे का ट्रैफिक हो. दैट्स वाई वी हैव ग्लासेस ऑल राउंड ऑन द ऑल कॉर्नर्स, सो दैट वी कैन सी कि हमारे शिप के आगे, साइड में और पीछे ट्रैफिक कैसे. तो ये हमारे शिप का स्टीयरिंग कंट्रोल है. दिस इज़ द मेन स्टीयरिंग व्हील. यहाँ पर इंडिकेशन होता है अगर हमारे शिप को हमें स्टारबोर्ड स्टीयर करना है और पोर्ट साइड स्टीयर करना है. दिस इज़ द मेन इंजन कंट्रोल, हमारे शिप का मेन इंजन कंट्रोल, और यू कैन से द एक्सकेलरेटर. वी हैव डिफरेंट मोड्स, डेड स्लो, स्लो, हाफ, फुल, अहेड. ये सारे अहेड मूवमेंट्स है, दैट्स वाई दे आर कलर्ड वाइट. फिर हमारे पास अस्टर्न मूवमेंट है, दैट मीन्स रिवर्स गियर. तो वी हैव स्टॉप. राइट नाउ वी आर एट स्टॉप बिकॉज हम लोग अभी एंकर पे हैं. डेड स्लो, स्लो, हाफ एंड फुल. फिर यहाँ पर हमारे कुछ इक्विपमेंट्स हैं. दिस इज एक्डिस. एक्डिस पे हमें शिप की पोजीशन का, दिस बेसिकली इज एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ट. यहाँ पर हमें शिप की पोजीशन का पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे कैसे नेविगेट कर रहे हैं, और हम अपनी पूरी पैसेज प्लानिंग इस एक्डिस पर करते हैं. दिस इज रेडार. वी हैव 2 radars. वन इज़ ओवर हेयर, द अदर वन इज़ हेयर. ये हमारा डॉकिंग स्टेशन है. ऑल द डॉकिंग इन्फॉर्मेशन कम्स हेयर. मोस्टली द स्टीयरिंग कंसोल शिप्स पर बिल्कुल सेंटर पर होता है, ताकि हम लोग इफेक्टिवली शिप के स्टीयरिंग मूवमेंट्स दे सकें. मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इस एंकरेज की प्लानिंग कैसे की थी, हम लोग कौन कौन से प्रोसीजर कैसे कैसे फॉलो करते हैं, ऑल द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. ऑन द ब्रिज कैप्टन इज़ द वन हु इज़ द ओवरऑल कमांड. वो शिप को नेविगेट करता है, सेफली एंकरेज पोजीशन पे लेके जाता है. मी चीफ ऑफिसर, आई एम ऑन द फॉरवर्ड स्टेशन. फॉरवर्ड स्टेशन पे हम लोग एंकर ड्रॉप करते हैं, एंकर को कंट्रोल करते हैं, ब्रिज को रिपोर्ट करते हैं कि हम लोगों ने कितनी एंकर चेन पे आउट कर दी है. फिर कैप्टन हमको कमांड करता है दैट वेदर वी हैव टू स्टॉप और वी हैव टू कंटिन्यू लोअर. देन वंस वी लोअर द एंकर चेन एज पर आवर प्लानिंग, फिर हम लोग एंकर का ब्रेक लगा के एंकर को होल्ड करते हैं. पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी हाइड्रोलिक मोटर और हाइड्रोलिक पंप कैसे काम करते हैं. देन वी विल सी कि हम लोग एंकर को ड्रॉप कैसे करते हैं. लेट्स गो टू द फॉरवर्ड स्टेशन. लेट्स गो इनसाइड द हाइड्रोलिक पंप रूम. Guys, this is our hydraulic pump room which is located on the forward part of the ship. जो मशीनरी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ आवर हाइड्रोलिक मोटर. हमारे पास यहाँ फॉरवर्ड स्टेशन में, फॉरवर्ड हाइड्रोलिक पंप रूम में 2 मोटर्स हैं. हमारे पास यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको पहले दिखाता हूँ. देन विल सी कि हमारी ये हाइड्रोलिक मोटर काम कैसे करती है और इसको हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड चेन लॉकर. जो एंकर चेन हमारी ऊपर फॉरवर्ड मूरिंग स्टेशन में है, उसकी जो चेन है वो पूरी इस लॉकर के अंदर स्टोर होती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड चेन लॉकर. दिस इज़ फॉर स्टारबोर्ड साइड, और वो उधर पोर्ट साइड का है. दैट वन ओवर देयर इज़ अ पोर्ट साइड. तो जो स्टारबोर्ड साइड का चेन लॉकर है, इफ़ यू ओपन दिस मैनहोल वी कैन सी इनसाइड, वी कैन इंस्पेक्ट. रूटीनली इसका इंस्पेक्शन किया जाता है इस मैनहोल को खोल.
देन वी हैव कपल ऑफ थिंग्स। ये सारी चीज़ें अगर हमारा शिप HRA में जा रहा है, इफ़ वी आर गोइंग टू HRA, दैट इज़ हाई रिस्क एरिया, यू नो, गल्फ ऑफ एडन, सोमालिया, दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, तो हम लोगों को इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, दीज आर द बैरल्स, एम्प्टी ड्रम्स। इन एम्प्टी ड्रम्स में हम पानी भर के एक बंकर लाइक फॉर्मेशन बनाते हैं। जब हमारे शिप में आर्म गार्ड्स रहते हैं, दे कैन यूज़ दीज एज अ शील्ड। और इधर दीज आर द ऑयल ड्रम्स, जो हमारी हाइड्रोलिक मोटर में ऑयल हम भरते हैं, वी यूज़ इट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे कुछ फेंसिंग मटेरियल है, कुछ रोप्स पड़ी हैं, एंड सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स। गाइस, दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड मैन होल। हमारे फॉरवर्ड हाइड्रोलिक पंप रूम के नीचे, इस फॉरवर्ड हाइड्रोलिक पंप रूम के नीचे एक वाइट स्पेस है। दैट स्पेस इज़ वाइट, इट इज़ एम्प्टी। अगर हम लोगों को उसके अंदर जाना है फॉर इंस्पेक्शन और फॉर एनी अदर पर्पज़, then we have to make entry from this manhole. It is called a manhole. We have to open it, ventilate the space, and then we can go inside. मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास कितनी मोटर हैं यार। ये नॉर्मली काम कैसे करती हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सो दिस इज़ अवर फॉरवर्ड हाइड्रोलिक मोटर फॉर मूरिंग विंचेस एंड विंडलर्स। हमारे पास 2 मोटर हैं, मोटर 1 एंड मोटर 2। ये इसका मेन बॉडी है। दिस इज़ द रिजर्वॉयर टैंक। इसके अंदर हमारा हाइड्रोलिक ऑयल रहता है। इन केस हमारे मेन ऑपरेटिंग मशीन में हाइड्रोलिक ऑयल कम होता है, उसका लेवल कम होता है, तो हम लोग यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करके उसको भर सकते हैं। दिस इज़ द ऑपरेटिंग पैनल फॉर नंबर 1 मोटर एंड नंबर 2 मोटर। यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट स्टॉप के बटन्स हैं और कुछ पैरामीटर्स हैं, उसका प्रेशर, उसके रनिंग आवर्स, तो वो पूरा इस पैनल पे डिस्प्ले होता है। वंस वी स्टार्ट अ मूरिंग मोटर, ये मूरिंग मोटर रन करती है। इस टैंक के अंदर जितना भी हाइड्रोलिक ऑयल प्रेजेंट है, उसको प्रेशराइज करके इन पाइप्स के थ्रू ऊपर भेजती है टू आवर मूरिंग विंचेस। जब मूरिंग विंचेस में ये प्रेशराइज ऑयल ऊपर आता है, दैट टाइम वी कैन ऑपरेट इट टू लोअर आवर एंकर, टू हीव आवर एंकर, टू ऑपरेट आवर मूरिंग रोप्स। हमारी जितनी भी सारी मूरिंग विंचेस हैं, दे रिक्वायर प्रेशर टू ऑपरेट, सो दैट प्रेशर इज प्रोवाइडेड विद द हाइड्रोलिक ऑयल। वो हाइड्रोलिक ऑयल कहाँ से आता है? फ्रॉम दिस मूरिंग मोटर। ये एक वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑन बोर्ड, बिकॉज अगर हमारे पास हाइड्रोलिक मोटर नहीं होगी, देन वी विल नॉट हैव इनफ प्रेशर टू यूज अवर मूरिंग विंचेस। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू केयरफुली चेक, पीरियोडिकली इसका चेक करते हैं। वी मेक श्योर दैट एवरीथिंग हियर इज वर्किंग गुड। ओके, अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ फॉरवर्ड मूरिंग स्टेशन में। आई विल शो यू कि हमारा विंडलेस, हमारा एंकर चेन कैसा है, और एक स्मॉल टूर देता हूँ आप लोगों को फॉरवर्ड मूरिंग स्टेशन का कि हमारे पास वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। गाइस, दिस इज़ आवर पोर्ट साइड विंडलेस। पोर्ट साइड हमारी एंकर चेन, जो एंकर है राइट नाउ हम लोगों ने पोर्ट साइड का एंकर लेआउट किया हुआ है, तो उसको विंडलेस बोलते हैं। दिस इज़ एंकर चेन, ये यहाँ से आती है, इट गोज़ डाउन। दिस थिंग इज़ कॉल्ड हॉर्स पाइप। यहाँ से होते हुए एंकर चेन बाहर निकलती है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी एंकर चेन कहाँ पर से निकल रही है। सो ये रहा हमारा हॉर्स पाइप, और वो अगर देखेंगे आप, सो दैट इज़ एंकर चेन। अभी हम लोगों की पोर्ट साइड एंकर चेन हमने ड्रॉप करी हुई है। नॉर्मली जब हम लोग एंकर करते हैं तो दिस इज़ द लोकेशन। ये जो येलो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर मैं एंकर चेन चेक करता हूँ कि कितनी एंकर चेन हमने लेआउट कर दी है, और ब्रिज को रिपोर्ट करता हूँ। ये हमारा पोर्ट साइड विंडलेस है, और उधर स्टारबोर्ड साइड विंडलेस है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। नॉर्मली एक शिप पर 2 एंकर होते हैं, पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड का, इतने बड़े जहाज पर। सो वी कैन यूज़ आइदर ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो अभी हम लोगों ने पोर्ट साइड का एंकर यूज़ किया हुआ है। मैं आपको स्टारबोर्ड साइड का भी दिखाता हूँ, और एक एंकर का ग्लिम्स देता हूँ कि आपको ऊपर से एंकर दिखता कैसे। ये रहा हमारा स्टारबोर्ड साइड का एंकर, और एंकर स्टारबोर्ड साइड का विंडलेस। दिस इज़ व्हाट अ फॉरवर्ड स्टेशन लुक्स लाइक। ये फॉरवर्ड मास्ट है, यहाँ पे सारी लाइट्स रहती हैं, नेविगेशन लाइट और वर्किंग लाइट्स। और ये सारे मूरिंग विंचेस हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिनके जहाँ से मूरिंग रोप्स बाहर आ रही हैं। दीज और आर अब फॉरवर्ड मूरिंग विंचेस। स्टारबोर्ड साइड का एंकर है हमारा। अभी यहाँ से हम देखते हैं अगर हमको एंकर दिख रहा है तो। ओके, दिस इज़ अवर एंकर गाइस। ये हमारा स्टारबोर्ड साइड का एंकर। जब एक शिप पोर्ट लिमिट्स के अंदर पहुंचता है, तब हमें शिप की स्पीड कंट्रोल करनी पड़ती है। रीज़न बीइंग, यूजुअली कोस्टल वाटर्स में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हमारे शिप का बर्थिंग स्केड्यूल फिक्स नहीं है, इन दैट केस हम पोर्ट के बाहर ही वेट करना पड़ता है। ड्यूरिंग दैट वेटिंग पीरियड वी हैव टू स्टॉप द शिप और एक स्पेसिफिक पोजीशन पर रोके रखना होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपिंग एंकर। शिप की स्पीड को इंजन्स की हेल्प से स्लो करा जाता है। जहाँ हमें एंकर ड्रॉप करना है, उस लोकेशन पर पानी की डेप्थ कितनी है, वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स इन एक्टिस।
वाटर डेप्थ के अकॉर्डिंग वी हैव टू डिसाइड कि हमें एंकर की चेन की कितनी लेंथ को पानी के अंदर लोअर करना है। शिप को स्लोली मनूवर करके उस लोकेशन पर पहुंचा जाता है। वंस वी अराइव दैट लोकेशन, हम अपना एंकर ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। बाय द टाइम शिप की स्पीड ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दी जाती है बाय यूजिंग मेन इंजन्स। एंकर का टॉप पार्ट, जिसे फ्लूक भी बोलते हैं, वो सी बेड में जाकर अपने वेट और डिज़ाइन की वजह से बॉटम में धंस जाता है। दैट्स हाउ एंकर होल्ड्स अ शिप। हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें जितनी एंकर चेन को लेआउट करना है, हम उसको लेआउट करते हैं। वंस इट्स डन, वी पुट ऑन ब्रेक्स सो दैट एंकर चेन और लूज ना हो जाए। पानी का करंट शिप को पीछे ढकेलता है और एंकर चेन बिकम्स टाइट वाइल होल्डिंग द वेट ऑफ द शिप। एक एंकर अपने वेट के कंपैरेटिवली 14 to 15 टाइम्स हैवी शिप को भी सेफली होल्ड कर सकता है। एंड दैट्स हाउ वी स्टॉप अ शिप विदाउट ब्रेक्स। That's all in this episode, guys. I hope आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा. If so, please hit like, share the video, and please do subscribe to the channel. I will see you in the next episode. Till then, be safe and take good care of yourself.